नमस्कार। ये युग बदलने जा रहा है, ये बात बिल्कुल तय है। इसके साथ साथ इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में बहुत से और भी बदलाव होंगे। जैसे इस धरती का अगर लें तो जो नॉर्थ पोल है या जो साउथ पोल हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं, उनका जो मैग्नेटिक पोल हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। जो साउथ है वो नॉर्थ होगा और जो नॉर्थ है वो साउथ होगा, और ऑलरेडी 45 डिग्री घूम चुके हैं वो। और अर्थ, धरती खुद असेंड हो रही है 3D से अपने आप को 5D में बदल रही है। और भी बहुत सारे प्राकृतिक बदलाव होंगे। तो ये सब अगर बदलाव होंगे तो क्या हमें कुछ अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं? वो अगर वाइब्रेशन बदलेगी, अर्थ अपनी वाइब्रेशन जब बदलेगी, अपनी डायमेंशन बदलेगी, तो हमें भी इनर वर्क करना होगा, हमें भी अपने अंदर चेंज लाना होगा। क्योंकि हम अपने शरीर में पूरा ब्रह्मांड हैं, हम इसी ब्रह्मांड से बने हैं, तो अपने अंदर पूरा ब्रह्मांड है अगर माने तो इसके अंदर हमें इनर वर्क करना होगा। इसी सिलसिले में आज हमारे वीडियो का विषय है 6 हार्ट वर्च्यू, या हृदय के 6 गुण, जो दैविक गुण हैं वो हमें अपनाने हैं। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो को 2 भागों में करेंगे। पहले भाग में हम 3 इसके वर्च्यू करेंगे और दूसरे भाग में 3। हृदय के 6 गुण हैं आभार, करुणा, क्षमा या माफ़ी, विनम्रता, समझ और वीरता। तो शुरुआत करते हैं आभार से। एप्रिसिएशन। आभार किसका? एप्रिसिएशन किसका? हर पल का, हर परिस्थिति का, अपनी आत्मा का, ईश्वर का, कि जिसने हमें इस युग परिवर्तन के दौर में हमें एक स्पेशल मिशन पर भेजा है, अपने आप को बदलने और इस अर्थ की वाइब्रेशन को बदलने के लिए। तो हमें बहुत ही प्यारा, बहुत ही गोल्डन ये अवसर मिला है, तो हमें इस अवसर का आभार व्यक्त करना चाहिए। अपने आप का आभार हमें व्यक्त करना चाहिए, इस चीज़ को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें अपने अंदर एक ग्रेटिट्यूड, एक कृतज्ञता सभी के लिए होनी चाहिए। तो उससे दिल में एक अलग सा ही सुकून, एक अलग सी शांति का एहसास होता है, और एक बोझ, एक पीड़ा जो होती है दिल में, वो इससे कम होती है हम जैसे ही किसी का आभार व्यक्त करते हैं। दूसरा है कंपेशन, करुणा रखना। किसके प्रति? करुणा अपने प्रति और दूसरों के प्रति, प्रकृति के प्रति, और जो अपाहिज हैं, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, उन सब के प्रति हमें करुणा भाव रखना चाहिए अपने दिल के अंदर। हम एक विक्टिम रोल में रहना पसंद करते हैं कि मुझे कोई दुख दे रहा है, मुझे कोई पीड़ा दे रहा है, लेकिन अपने अंदर जब हम दूसरों के लिए अगर दया भाव रखेंगे, करुणा रखेंगे, कंपेशन रखेंगे, तो वो दुख, पीड़ा, वो कष्ट, वो शोषित जो मानसिकता है वो दूर होगी। हम दूसरों में भी अपने आप को पाएंगे और अपने अंदर भी हमें दूसरों को पाएंगे, क्योंकि हम सारे ब्रह्मांड में कनेक्टेड हैं। वी आर वन। एक कॉन्सेप्ट है जो डॉक्टर नेरूडा ने दिया है विंग मेकर के थ्रू इंसानियत को। वो क्या? आई एम, मैं हूँ, वी आर, हम हैं। मतलब मैं दूसरों में हूँ और दूसरे मुझ में है। मतलब मैं और दूसरे अलग नहीं है, ना प्रकृति अलग है, ना इंसान, ना जानवर। हम सारे कनेक्टेड हैं, हम एक हैं, हम जुड़े हुए हैं। तो हम दूसरे को भी फील कर सकते हैं करुणा के थ्रू। और फील किससे कर सकते हैं? अपने दिल से। सबसे क्लोजेस्ट जो फ्रेंड है, सबसे बेस्ट जो फ्रेंड है, वो हमारा दिल है, क्योंकि इसी के अंदर डिवाइन है, इसी के अंदर हमारी आत्मा या हमारा ईश्वर का जो भी कॉन्सेप्ट है वो इसी दिल के अंदर है। इसी दिल से हम उसको फील कर सकते हैं। तो ये इसमें हम पवित्रता और डिविनिटी ढूंढ सकते हैं। ये एक डिविनिटी का एक अंग है, क्योंकि जो मन या जो माइंड या दिमाग जो है वो सांसारिक चीज़ों में लगा रहता है, उसे सिर्फ सांसारिक मोह में ही बंधना अच्छा लगता है, लेकिन दिल जो है वो हमें डिवाइन से कनेक्ट करता है, ईश्वर से जोड़ता है। तो इस पे अगर हम बोझ रखेंगे, किसी से बैर, किसी से दुर्भावना, किसी के लिए नफरत, किसी के लिए घृणा, किसी से कंपटीशन अगर रखेंगे, तो हम एक द्वैत में रहेंगे, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हो, लेकिन हमें सेंटर में रहना है, हमें बैलेंस में रहना है, मध्य में रहना है। और हम जैसे भी हैं, अच्छे, बुरे, झूठे, बेईमान जो भी हैं, अपने आप को एक्सेप्ट करना, और जो भी
ये अवगुण हमारे हैं, वो धीरे धीरे हम जैसे ही ये गुण अपने अंदर लाएंगे, ये कंपैशन, आभार, तो ये सारे अवगुण अपने आप चले जाएंगे। इनसे हमें संघर्ष नहीं करना है, हमें मन से लड़ाई नहीं करनी है, हम नहीं जीत पाएंगे इससे लड़ाई, लेकिन हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, हम बैलेंस में रह के, हम बीच में रह के। तीसरा हर्ट का वर्चू है फॉरगिवनेस, क्षमा करना, माफ़ करना। सबसे पहले अपने आप को अपराधी मानना, हमें अपने आप को माफ़ करना है कि हम एक डिवाइन प्लान के तहत, हम एक डिवाइन का रूप हैं। हमारा दिल, हमारी आत्मा बहुत ही पवित्र है और इसमें जो भी अवगुण हैं वो सिर्फ मानसिक या इस जो माया जाल है, जो मैट्रिक्स है, इसका ही पार्ट है। लेकिन अंदर एक इनफाइनाइट एक शक्ति है, एक एनर्जी है जो कि डिवाइन का एक रूप है, एक अंश है। तो हमें उसको देखना है, ना कि हमारे अवगुणों को। तो हमें सबसे पहले अपने आप को क्षमा करना है, अपने आप को माफ़ करना है, फॉरगिव करना है। हमें किसी के लिए कोई जजमेंट नहीं देना कि वो अच्छा है कि वो बुरा है, क्योंकि इस संसार में ना तो कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। हम सिर्फ बीच में रह के हम अच्छे और बुरे दोनों में हम एक बैलेंस बना सकते हैं, और वो बैलेंस हमारी जो इनर जर्नी है उसको तेज करेगा। लेकिन जो डुअलिटी है, डुअलिज्म है, द्वैत है, वो हमें एक तरफ झुकाएगा, तो हमारी जर्नी उससे स्लो होगी। ये जितने भी गुण मैंने बताए हैं, इन सभी गुणों को हमें ज़बरदस्ती अपने पे थोपना नहीं है, इनको हमें अपनाना है, एक बिहेवियर हमें इसका बनाना है, इसे हमें अपने जीवन में ढालना है। बाकी जो हार्ट के 3 वर्चू हैं वो हम अगले पार्ट में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।